गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर का एक नया चैप्टर लिए हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है। हम उसको डिटेल में आपको समझाएंगे, तो आप इसको आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए भाई, परिमेय संख्या में क्या होता है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं, आपको रटाई गई होगी इसकी परिभाषा की। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या P अपान क्यू के रूप में हो, जहां पर Q नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरीके से आपको परिभाषा में दिया गया होगा, ठीक है ना। लेकिन हम आपको उसको डिटेल में समझाएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है। एक एक नंबर को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले देखिए, आप सभी लोग कक्षा 6 में पढ़े होंगे, क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या होती है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वह संख्या होता है जिससे हम किसी भी वस्तु, सामान या जो जिस चीज को हम काउंट कर सकें यानी गिन सके, जिससे हम किसी वस्तु को गिन सकें, जिससे किसी सामान को गिन सके, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है। 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 एंड सो डॉट 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 99, ऐसे ही करते करते आपका कितना बड़ा नंबर है ये हमको भी नहीं पता। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। आपके मोबाइल नंबर से लेकर के आपका कोई भी नंबर हो, वो नंबर प्राकृतिक संख्या के अंदर आता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर आपको समझ में आया होगा। इसके आगे देखिए, एक नंबर और होता है, आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 6 में कि होल नंबर, यानी कि उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके अंदर, मतलब नेचुरल प्राकृतिक संख्या तो होती है, उसके अंदर अगर जीरो इंक्लूड हो जाए, यानी जीरो उसके अंदर चला जाए, तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 के पहले अगर जीरो आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे आएगा, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर हो गया। इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, मैं इसकी इंग्लिश देते चलूंगा, होल नंबर। ठीक, इसके आगे देखिए, आपको प्राकृतिक संख्या पता चल गई और पूर्ण संख्या आपको पता चल गया। ठीक है, इसके आगे एक नंबर होता है, इसको बोलते हैं, जिसको देखिए इसके आगे जाकर के जो होता है इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक। इसके आगे एक संख्या होती है पूर्णांक, इसे हमें जानना है। इंटीजर, ये हम बताएंगे आपको इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो है अपने अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और निगेटिव जो नंबर्स होते हैं, यानी जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनको अपने अंदर रखता है। जैसे देखिए, कहने का मतलब अगर -3 है या -2 हो, उसके आगे भी और बाकी संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए -4 हो गया, -5 हो गया, तो ये संख्याएं। और देखिए यहाँ से जो 1 2 3 4 सो एंड डॉट 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 इधर वाली संख्याएं, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं और ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये दोनों को अपने अंदर रखता है। ये पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, ये अपने अंदर ऋणात्मक संख्याओं को और धनात्मक संख्याओं को, दोनों को अपने अंदर रख लेता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या इसके अंदर तो है ही। देखिए यहाँ 1 से आप देख सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं इसके अंदर है, और जीरो, जीरो से देख सकते हैं तो ये अपने अंदर रख लिया पूर्ण संख्या को, और ये माइनस वालों को रखा है, इसलिए इसको पूर्णांक भी पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना। पूर्णांक क्या होता है आप समझ गए होंगे कि ये माइनस वाले नंबर्स को और प्लस वाले नंबर्स को और जीरो को अपने अंदर रखता है, इसलिए इसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, इसके इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए इसके आगे हमें जानना है कि जो आपका रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, वो क्या है। परिमेय संख्या को देखिए,
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या के अंदर ये सभी संख्याएं जो आपके सामने अभी डिस्कस किया गया था, जैसे लाइक देखिए, जैसे हो गया यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, जैसे हो गया प्राकृतिक, जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये एक संख्या हो गई। और इसके अंदर ये पूर्ण संख्या, और इसके अंदर पूर्णांक, ठीक है, इसके अंदर आएंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल भाषा में अगर आपसे पूछा जाए, ये जो 5 है, 5 एक प्राकृतिक संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए 5 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, आपसे यही क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, कि जो 5 है यानी 5 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे कि परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या अपने अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक तीनों को रख लेता है, ठीक है। इसलिए इसको हम 5 को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जो P/Q के रूप में, ऐसे नंबर्स जो P/Q के रूप में हो बट Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हो 3/2 जो है आपका, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकता। प्राकृतिक संख्या होने के लिए उसको सिंगल होना पड़ेगा। सिंगल कहने का मतलब जैसे 1 2 3 इस फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या भी होने के लिए आपको अपान में नहीं होना चाहिए। अपान में जब हो जाएगा, जब भी बटा में, यानी इसे बोलते हैं बटा, ठीक है, या अपान इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये अपान में जब संख्याएं होंगी तो उन्हें हम परिमेय संख्या बोलेंगे, ना कि पूर्ण संख्या और ना ही पूर्णांक, ठीक है, और ना ही हम प्राकृतिक संख्या उसे बोल सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे इस तरीके से देखिए, ऐसे लिखा होगा, ठीक है, 2/5 यानी 2/5 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पूछ लेगा, पूर्णांक पूछ लेगा, आपसे पूर्णांक पूछ लेगा, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, या आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या है, या आपसे पूछ लेगा परिमेय। इन चारों में से आपको एक चूज करना होगा। तो आप इसे पूर्ण संख्या तो कहेंगे नहीं। पूर्ण संख्या होने के लिए मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होगा और अपान में नहीं रहेगा, ठीक है। अपान में हो जाएगा तो वो परिमेय हो जाएगा, तो ये अपान में हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, ठीक है। यहां तक राइट। आगे चले, इसको देखिए, और आपसे बुक में क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं, आराम से उसको देखिए। आपके सभी क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, आपसे पूछेगा पूर्णांक, पूर्णांक पूछेगा, और पूर्णांक है कि नहीं है आपसे ये पूछेगा पहले, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे 5 कहा गया, 5 क्या है? 5 पूर्णांक है कि नहीं है आपसे ये पूछेगा। तो 5 तो पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करके चला जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा जो 5 है परिमेय है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय भी है। आप पढ़े हैं कि भाई जो पूर्णांक होगा वो परिमेय भी होगा। यहां से आप देख सकते हैं पूर्णांक जो है वो परिमेय भी है, तो यानी ये 5 क्या है? परिमेय भी है, ठीक है। अब एक और संख्या होती है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है उसको देखिए। फ्रैक्शन जो होता है वो P/Q के रूप में तो रहता है, P/Q के रूप में तो रहेगा ही, लेकिन P/Q के रूप में रहेगा, और ऐसे भी रह सकता है, सिंगल भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में नहीं रहेगा। आपसे दे करके क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, जैसे देखिए यहां पर बोलेगा 5/2 भिन्न है कि नहीं है। आपसे पूछेगा कि 5/2 क्या है, भिन्न है कि नहीं है, तो आप इसे कहेंगे कि भिन्न है, क्योंकि ये प्लस में है। अगर आपको यही -5/2 लिख के दे दे, -5/2,
और पूछे कि ये भिन्न है कि नहीं है, ध्यान से देखना, ये भिन्न है कि नहीं है, तो ये भिन्न नहीं है, क्योंकि जो ये भिन्न जो होता है वो प्लस में नंबर्स को लेता है, ठीक है, प्लस वालों को लेता है सिर्फ, प्लस में जो नंबर रहेगा वो भिन्न हुआ, अगर माइनस में हो गया तो वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है, यहां तक राइट। और देखिए आगे देखिए, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवाता हूं यहां पर आपके बुक का, देखिए जैसे आपसे पूछेगा -3, -3 पूर्णांक है कि नहीं, -3 पूर्णांक है कि नहीं है, तो -3 आप बता सकते हैं पूर्णांक है कि नहीं, -3 क्या है, -3 पूर्णांक है कि नहीं है, ये बताना आपको। तो -3 क्या है, -3 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक यानी क्या है, इंटीजर। इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, मैंने बताया इंटीजर जो है आपका माइनस में भी लेता है, ठीक है, माइनस में भी नंबर्स को लेता है और प्लस में वाले को भी, प्लस वाले नंबर्स को भी लेता है, ठीक है। तो ये जो माइनस में है तो इसलिए क्या है, पूर्णांक है। और आपसे अगर यहीं पर पूर्ण बोल दे, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है कि नहीं, होल नंबर, तो आप बोलेंगे होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। क्यों होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो होता है, होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होके प्लस तक जाता है, प्लस तक जाता है, ठीक है, इसलिए। आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे हम +6 पूछ लिया आपसे, +6 पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं है, आप बता देंगे कि भाई +6 पूर्णांक है, क्योंकि जो पूर्णांक होता है वो प्लस वाले और माइनस वाले दोनों को रख लेता है आपस में। और अगला क्वेश्चन, अगर आपसे 0 पूछा जाए, 0 पूर्णांक है कि नहीं, ये भी है पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है भाई, ठीक है, ये भी पूर्णांक है। और आपसे पूछा जाए 12/5, 12/5, 12/5 क्या है, 12/5 पूर्णांक है कि नहीं, तो पूर्णांक जो होता है बटे में नहीं रहता है, यहां पर आप देख सकते हैं बटे में मैंने एक भी संख्या नहीं लिखा है, जो बटा में हो जाएगा वो पूर्णांक नहीं होगा। अगर कट जाएगा, कट के अगर सिंप्लीफाई होकर के जैसे इस तरीके से 12 मान लीजिए 12 बटा लिखा है, 12/6, तो ये कट जाएगा, कट के जो है 2 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पूर्णांक है, ठीक है। 12/6 लिखा, अगर कटने के बाद वो इस तरीके का नंबर बन जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या जैसा हो जाएगा, तो उसको हम लोग भाई बोल सकते हैं पूर्णांक है। लेकिन अगर नहीं कट पा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए 2 परिमेय है कि नहीं, 2 भी परिमेय है, मैंने ऊपर बता रखा है सब बातें कि परिमेय जो होता है उसके अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और ये जो मैंने अभी बात किया रिसेंटली, जो भिन्न एक बात किया था, भिन्न, भिन्न भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना, यहां तक राइट। चलिए, तो मैंने इसको बताया 12/5 को क्या होता है, पूर्णांक नहीं होता है, पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 11/7, 11/7 क्या है, 11/7 जो है आपका पूर्णांक है कि नहीं है, 11/7 जो है आपका पूर्णांक है कि नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। फिर से आप यहीं पर गड़बड़ा जाएंगे कि पूर्णांक है कि नहीं है, तो पूर्णांक को मैं यहां फिर से लिख देता हूं, पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होता है आपको बताया गया, पूर्णांक जो है माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, मेंशन रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये 11/7 पूर्णांक है या नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये बटे में आ गया, तो जो बटे में आ जाएगा वो पूर्णांक नहीं रहेगा, ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये भिन्न है कि नहीं है, भिन्न है कि नहीं है, तो भिन्न है, भिन्न क्योंकि भाई जो भिन्न होता है वो बटे में होता है, वो बटे में होता है, जैसे इस तरीके से बटे में होता है, तो ये बटे में है और प्लस में होना चाहिए। विशेष बात ये है कि भिन्न जब हो वो प्लस में होना चाहिए, तो ये क्या है, भिन्न है और प्लस में भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 1/-3, यहां पर देखना,
ये पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक तो नहीं हो सकता, पूर्णांक नहीं हो सकता क्योंकि पूर्णांक बटे में नहीं होगा। और भिन्न है कि नहीं? तो भिन्न भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो भिन्न होता है वो माइनस वाले नंबर्स को नहीं लेता है, तो ये भी भिन्न भी नहीं है। ठीक है, अगला लेते हैं। -13/6 यानी 13/6। 13/6 क्या है? 13/6 पूर्णांक है कि नहीं है, या भिन्न है? क्या है? ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है। ठीक है, ना तो पूर्णांक है ना तो भिन्न है। तो यहां तक तो मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको इरेज करते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, हाँ, जैसे अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, 4x = 12 यानी 12, 4x = 12। तो पूछा जाएगा कि जो यक्स का जो मान है, यक्स का मान क्या है? पूर्णांक है कि भिन्न है कि परिमेय है? आपसे ऐसे पूछेगा। ठीक है, क्या है? आपसे यक्स की वैल्यू पूछेगा कि यक्स का जो मान है क्या है। तो आपको यहां से यक्स का मान पहले निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ये जो 4 होता है इसके नीचे चला जाता है, आपको पता होगा, मैंने क्लास 6 और 7 में ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 = 12, 4 1 = 4। तो यहाँ पर 3 आया, नीचे वाले 1 को नहीं लिखते हैं। तो यक्स की जो वैल्यू आई कितनी आई? 3 आई। ठीक है ना? तो 3 जो है, 3 क्या है? 3 पूर्णांक है कि नहीं है? पूर्णांक है। 3 क्या है? पूर्णांक है। ठीक, और भिन्न है भी कि नहीं? भिन्न भी है, भिन्न भी है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जब हम इसको देखिए, 3 के नीचे 1 तो होता है, 3 के नीचे अभी आप देखेंगे 3/1 आया था कि नहीं आया था? यहाँ पर आया था। तो इसको मैंने कहा कि 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 3 ही आएगा। तो ये 3/1 के रूप में है, P/Q के रूप में है कि नहीं है? है ना? तो ये जो है परिमेय भी है और भिन्न भी है। भिन्न कैसे है? क्योंकि ये प्लस में है। अगर ये प्लस में नहीं रहती, अगर माइनस में रहती तो ये भिन्न नहीं रहती, तो परिमेय रहती सिर्फ। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब परिमेय है कि नहीं? परिमेय तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, परिमेय है, परिमेय भी है। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ आया? और अगर आपसे पूछ ले कि पूर्ण है कि नहीं, पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है प्लस तक, तो वहां पर ये 3 आता है उसमें, इसलिए पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक, इसको इरेज करते हैं, नहीं तो नीचे बता देते हैं। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका -3x = 18, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको x की वैल्यू निकाल के बताना है, वो पूर्णांक है, भिन्न है, परिमेय है, पूर्ण है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आएगी, वही काम करना है यहाँ पर भी। यहाँ पर -3 यहाँ पर चला जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, 3 6 18 होता है, 3 6 18। तो यहाँ पर x की वैल्यू -6 आई। कितना आई? -6। और माइनस में आई तो आपका पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो पक्का है, क्योंकि पूर्णांक जो है माइनस वाले नंबर्स को लेता है, माइनस वाले नंबर्स को अपने अंदर रखता है, प्लस वालों को भी रखता है। जो भिन्न है, भिन्न नहीं रखता है अपने पास, भिन्न को प्लस में चाहिए, भिन्न को जो नंबर है प्लस में चाहिए, इसलिए भिन्न नहीं हो सकता, ये हो सकता है। और परिमेय, परिमेय भी हो सकता है। जब पूर्णांक हो गया तो परिमेय हो गया। और पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी अपरिभाषित तक जाती हैं, तो वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही 2 संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, पूर्णांक हो सकता, ये पूर्णांक हो जाएगा और परिमेय हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो सारे क्वेश्चन है उसको हम कल करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।